गहरा नारंगी जोड़ा सांवली दुल्हन पर अजीब बहार दिखा रहा था। दुल्हन की गर्दन शर्म से कम और नकली सोने के भारी पीले रंग के जेवरात से ज्यादा झुकी हुई थी। बड़ा सारा टीका, नथ, झूमर, कम उम्र चेहरा जेवरात से इतना ढक गया था कि घूंघट निकालने की जरूरत नहीं थी। मगर जितना भी चेहरा नजर आ रहा था वो खुशी से जगमगा रहा था। बमुश्किल 17-18 साल की गीता कुमारी आज अपने ससुराल रुखसत हो रही थी। दरिया के किनारे दुल्हा वालों की नाव सजी सजाई बिल्कुल तैयार खड़ी थी, जिसमें बैठकर गीता को अपने ससुराल विदा होना था, जो कि दरिया पार था। दरिया के पार कई गांव थे, जहां की लड़कियां अक्सर बया कर यहां धर्मपुर आती थीं, और कभी कभी धर्मपुर की लड़कियां दूसरे किसी गांव रुखसत हो जाया करती थीं। दूसरे गांव की दुल्हनों को धर्मपुरती हुए कभी कोई घटना पेश न आती थी, मगर जब कभी किसी दुल्हन को दरिया पार रुखसत होना पड़ता था तो बस सारे गांव की जान मानो हल्क में अटकी होती थी। आज भी गीता कुमारी के माँ बाप की सांसें सीने में घटी जा रही थी। गीता की माँ को गीता के बया की खुशी तो बहुत थी, मगर एक खौफ ने उसकी खुशी को गारत कर रखा था। न जाने क्या होगा, बार बार एक सवाल उसके दिमाग में डंक मार रहा था। जैसे ही दुल्हा दुल्हन के फेरे खत्म हुए और पुजारी ने पूजा खत्म की तो रुखसती का शोर उठ गया। दूल्हा के माँ बाप ने उनसे इजाजत चाही। दूल्हा दुल्हन, उनके माँ बाप और चंद रिश्तेदार मंदिर की सीढ़ियां उतरकर नाव में जाकर बैठ गए। मंदिर खाली हो चुका था, सिवाय गीता की माँ के वहां और कोई नहीं था। गीता की माँ ने एक बार फिर भगवान की मूर्ति को इल्तिजाई नजरों से देखा। मेरी गीता की रक्षा करना। वो बढ़ बढ़ी। जब वो मंदिर की सीढ़ियां उतर रही थी तो इसको महसूस हो रहा था जैसे इसके कदमों में जान नहीं है। वो लहरा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो भी गीता के बाप के पास आकर खड़ी हो गई, जो अपने आंसू पोंछते हुए बेटी को विदा कर रहा था। डोली उठो, पिया मिलन की रुत आए। गीता की सहेलियां विदाई गीत गाने लगी। कहारों ने दरख्त से बांधा होरसा खोलकर नाव को पानी में डाल दिया। नाव आस्ता आस्ता डोलती आगे बढ़ने लगी। गांव वाले आंखें फाड़े, सांस तकरीबन रोके, मुंह खोले नाव को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। नाव मजीद आगे बढ़ी। दरिया गहरा होना शुरू हो गया था। दरिया कोई गहरा सा गहरा था, समंदर की बराबरी करता हुआ। ये बड़ा पाट, दूसरा किनारा दिखाई ना दे। कहते थे कि दरिया के बीचों बीच एक भंवर मौजूद है, भयानक भंवर, बरमूदा ट्रायंगल की तरह। फर्क यह था कि बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वालों का कभी सुराग नहीं मिलता, मगर भंवर में डूबने वाली की लाश दूसरे दिन किनारे पर पड़ी मिल जाती थी। हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क और भी था। वो ये कि भंवर में सिर्फ वो नाव उलटती थी जो धर्मपुर से रवाना होती थी और जिसमें कोई दुल्हन रुखसत हो रही होती थी। नाव तैरते हुए आंखों से ओझल हो गई। कोई हादसा रूनुमा ना हुआ, कोई चीख और पुकार की आवाजें ना गूंजी। गांव वालों की सांसें बहाल होने लगी। वो भगवान का शुक्र करते अपने अपने घरों को लौटने लगे। गीता की माँ ने दोबारा मंदिर में जाकर माथा टेक और सबसे अलग थलग दूर बैठे कांपते हुए प्रेमचंद ने अपने आंसू साफ करते हुए दरिया की तरफ देखा। शुक्र है कि उसने गहरी सांस ली। तेरा शुक्र है। किसी भी मजहब के लोग हों, किसी की भी इबादत करते हों, खुदा का शुक्र अदा करते हुए इरादी या गैर इरादी तौर पर हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं। ना जाने प्रेमचंद शुक्र करते हुए दरिया को क्यों देखता था। गीता के बया की ये आखिरी खौफनाक जान निकाल लेने वाले घंटे धर्मपुर गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी। कोई 25 सालों से यह भयानक सिलसिला चला आ रहा था। दूसरे गांव से बया कर लाई गई दुल्हनें बखैर व आफियत अपने ससुराल पहुंच जाती और अपने घरों में जिंदगी गुजारते। मगर जब भी कोई धर्मपुर की लड़की शादी होकर दूसरे गांव रुखसत होती तो अक्सर दरिया पार नहीं बल्कि दुनिया के पार पहुंच जाती। एन दरिया के बीचों बीच नाव भंवर में फंस जाती, बुरी तरह चकराने लगती और आखिरकार उलट जाती। गांव दरिया किनारे वाक़ था।
गांव के मर्दों का पानी से राज और नियाज उनके बचपन ही से शुरू हो जाता था। घंटों तैराकी करते हुए लहरों से लड़ना उनके बाएं हाथ का खेल था। मगर जो भी कभी भंवर में फंस चुका था, उनका बयान होता था कि वो भंवर नहीं है बल्कि दरिया में मौजूद अंधा गड़ा है, मौत का गड़ा। फिर भी तैराकी के फन में बचपन से माहिर होने की वजह से सभी लोग लहरों और मौत को शिकस्त दे डालते और बच जाते। यहाँ तक कि कभी किसी दूल्हा को भी खराश तक नहीं आती थी, मगर दुल्हन सुर्ख लिबास में मलबूस अपने हजारों अरमानों समेत मीलों गहरे पानी में डूब जाती। 25 साल पहले जब यह खूनी सिलसिला शुरू हुआ था तो कई सालों तक तो गांव वालों को वाकयात की संगीनी का अंदाजा ना हो सका और इन वो दुल्हनों के डूब जाने को महज इत्तेफाक ही समझते रहे। मगर जब साल 2 साल में कोई एक दुल्हन जरूर जान से जाने लगी तो सब ने बरसों पहले की कड़ियां जोड़ना शुरू कर दी और नतीजा निकाल लिया कि यह हादसे बेवजह नहीं। दरिया भींट मांगता है और सिर्फ धर्मपुर की किसी लड़की की भींट मांगता है, दुल्हन बनी हुई लड़की की। प्रेमचंद ने अपनी चारपाई पर करवट बदली। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। हसब मामूल वैसे तो नींद से इसकी दुश्मनी बरसों पुरानी थी। बरसों से वो सिर्फ चंद घंटे ही सो पाता था। सारा दिन दरिया में नाव चलाते, मछलियां पकड़ते इसका जोर जोर दहाई देने लगता था, मगर बिस्तर पर लेटते ही नींद भाग जाती थी, किसी शरीर महबूबा की तरह। महबूबा। प्रेमचंद के चेहरे से एक आंचल टकराया। एक बरसों की जानी पहचानी महक हर तरफ फैल गई। प्रेम की बंद होती आंखें एकदम खुल गई। इसकी आंखों के सामने एक वजूद साए की तरह लहराने लगा। लंबे लंबे बाल, चमकता चेहरा, मोतियों जैसे दांत चमकने लगे। एक खनकती हुई हंसी इसके कानों में जलतरन बजाने लगी। दीपा। प्रेम के सूखे लबों से आह की तरह एक नाम निकला। दीपा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। दूसरे दिन गीता कुमारी के ससुराल से खैरियत की इत्तला आ गई। गीता के घर वालों ने सुकून का सांस लिया। अब की बार गीता की मां ने घर पर ही भगवान का शुक्र अदा कर दिया। बेटी अपने घर जाकर बस चुकी थी, अब कौन मंदिर की 2 मंजिला सीढ़ियां चढ़ने का कष्ट उठाए। और भाई भगवान तो हर जगह मौजूद है कि नहीं। बाकी जवान लड़कियों की माएं एक मर्तबा फिर अपने दिल मजबूत करने लगे और दरिया पार से उनके लिए आए हुए रिश्तों पर गौर करने लगे। गांव के लोग भी बेचारे क्या करते, लड़कियों की बहुतायत थी। कभी कभी तो शक होने लगता था कि शायद दरिया में जितनी मछलियां हैं, गांव के घरों में इतनी ही लड़कियां बड़ी हो रही हैं। अब न चाहते हुए भी जिनके जोड़ के लड़के गांव में न होते, उनका रिश्ता दरिया के पार तय करना पड़ जाता था। और फिर इन देखे खौफ का सिलसिला शादी के दिन तक चलता रहता था। हाँ, हमेशा ही हर नाव नहीं डूब जाती थी। बस साल 2 साल में एक मर्तबा जरूर कोई बदकिस्मत दुल्हन दरिया की गहराई नापते हुए ऊपर आकाश पर पहुंच जाती थी। कौन दरिया पार उतरेगा तो कौन दुनिया के पार चला जाएगा, कोई नहीं जानता था। प्रेमचंद की बेटियां भी शादी की उम्र को पहुंच गई थीं। बड़ी वाली तो 21 की हो रही थी। इसकी बीवी बमला उनकी शादी के लिए हलकान हुई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि इसकी लड़कियों के लिए रिश्तों की कमी हो। हर चौथे दिन कोई पैगाम किसी बेटी के लिए आया होता था। हाँ, मगर होता हमेशा दरिया पार से था। वैसे तो प्रेमचंद ने बमला से कभी किसी बात पर बहस नहीं की था। जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई थी तो नाम रखने के समय प्रेम के दिल की गहराई से एक आवाज निकली थी, दीपा। इसका नाम दीपा रखेंगे। प्रेम ने इल्तिजा की थी, मगर बमला ने तो फौरन ही रिजेक्ट कर दिया था। दीपा अभी कोई नाम है भला, इतना पुराना। मेरा बड़ी चाची का नाम भी दीपा था, इसने घोर कर कहा था। बमला ने तो शादी के फौरन बाद ही अपने होने वाले बच्चों के नाम सोच लिए थे। जब उनकी नई नई शादी हुई थी, वो प्रेमचंद के साथ शहर घूमने गई थी और अपनी जिंदगी की पहली फिल्म इसने सिनेमा में देखी थी। सिनेमा की बड़ी सारी स्क्रीन पर मौजूद हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हीरो पर बमला को इस कदर शदीद प्यार आया था कि वो थोड़ी देर को बराबर बैठे अपने नए नवीले शौहर को भूल गई थी।
और उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने बेटे का नाम देव आनंद रखेगी। घर वापस लौटकर बहुत दिनों तक इसके दिमाग पर फिल्म सवार रही थी। कितना शौक था बमला को कि कभी तो प्रेमचंद उसकी साड़ी का आंचल पकड़कर गुनगुनाए या फिर कभी बमला इससे रूठे तो इसके आगे पीछे गाता फिरे। माना जनाब ने पुकारा नहीं, मगर प्रेमचंद की जिंदगी में रोमांस नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, कम से कम बमला के लिए नहीं थी। बमला खुद भी गांव में ही पली बड़ी थी, मगर इसको गांव वालों के तौर तरीके बहुत ओल्ड फैशन लगते थे और उनके नाम उफ अजीब और गरीब नामों की बहुतात थी। खुद बमला के भाई नथू लाल और तजोरी लाल और उसकी सहेलियां काकी और शाना खैर बमला को भगवान ने पहली बेटी दे दी तो इसने नौतन नाम रख दिया। प्रेमचंद ने इस वक्त तो दिल पर पत्थर रख लिया था, मगर जब भी बमला नौतन के लिए आए किसी दरिया पार वाले लड़के के रिश्ते का जिक्र करती तो वो सख्ती से इनकार कर देता, नहीं, दरिया पार नहीं। 25 साल कौन सा इतना बड़ा समय होता है, अभी कल की ही तो बात लगती है। बस फर्क सिर्फ ये है 50 साल का प्रेम इस वक्त 25 साल का था, बिल्कुल जवान खुश शक्ल। प्रेम का जिस्म 50 की उम्र को जरूर पहुंच गया है, मगर इसका दिल 25 साल पहले ही मर गया था। 25 साल पहले इसका दिल उमंगों से भरा हुआ था, धड़कता था, और जब दीपा इसके सामने आ जाती थी तो शिद्दत से धड़कने लगता था। इतना तेज के धड़कन प्रेम को अपने कानों में महसूस होने लगती थी। दीपा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। ये सिर्फ प्रेम का ख्याल ही नहीं था, हर रोज किसी न किसी लड़के की माँ दीपा के घर सवाली बनकर आई होती थी, मगर दीपा के बाप को तो किसी शहजादे की तलाश थी। प्रेम पर दुगनी मुसीबत आ जाती थी। एक तो दीपा के लिए आने वाला रिश्ता, ऊपर से लोग दरिया पार जाने के लिए इसी की नाव किराए पर मंगवा लेते थे। प्रेम मछेरे का बेटा था। नाव चलाना, मछलियां पकड़ना इसका नस्लों से पेशा चला आ रहा था। दीपा गांव के सबसे बड़े घर की बेटी थी, मगर मोहब्बत ने कब अमीरी गरीबी देखी है। वैसे कहने की बात है कि मोहब्बत अंधी होती है, झूठ। कब होती है मोहब्बत अंधी? इंतहाई चालाक और मक्कार होती है मोहब्बत। हमेशा खूबसूरत चेहरे का इंतखाब करती है। कोई एक मिसाल बता दे कि 2 बहनों या फिर 2 सहेलियों में से किसी ने कम शक्ल वाली का इंतखाब किया हो, या किसी लड़की ने 2 दोस्तों में से जानबूझकर बेचारे गरीब लड़के को चुन लिया हो। प्रेमचंद ने भी तो दीपा की खूबसूरती के आगे घुटने टेक दिए थे, वरना उसकी बचपन की मंग बमला में कौन सी बुराई थी। बेचारा प्रेम ये जानते हुए भी कि दीपा उसकी दस्तरस से जन्मों दूर है, इसको दिल दे बैठा था। प्रेम की मोहब्बत बेशक अंधी नहीं थी, मगर सच्ची थी, बिल्कुल सच्ची। गीता की शादी के बाद चंद महीने गुजरे और मजीद 2 दुल्हनें खैर से ससुराल सुधार गई। गांव वालों ने सुकून का सांस लेना और रिश्तों पर फिर से गौर करना शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारी साहब ने कई मर्तबा लोगों के हुजूम में क्रेडिट लेना चाहा कि उनकी पूजा पाठ और दरिया में एक टांग पर खड़े होकर अमल करने का नतीजा है कि दरिया ने भींट मानना छोड़ दिया है। बमला ने भी प्रेमचंद पर दोबारा जोर देना शुरू कर दिया कि वो अब किसी रिश्ते पर हामी भर के नौतन को इसके घर का कर दे कि एक दिन फिर एक नाव दरिया में उलट गई और चंद मिनटों की दुल्हन पानी में डूब गई। दुल्हन भी कोई और नहीं, बमला की बचपन की सहेली की बेटी उंजो। बमला और नौतन पर सख्ता तारी था। पूरे गांव में मातम का समा था। इंजो की मां दीवारों से सर टकराकर रो रही थी। आधी रात गुजर गई तो शोर की आवाजें थम गई। इंजो के घर से सुनाई देने वाली चीखें भी बिल-ए-खर रुक गई थी। गांव वाले बेचारे गम के मारे थके हारे शायद सो गए थे या बेसुध हो गए थे। कई घंटों से छत को घूरते प्रेम के चेहरे से एक आंचल टकराया, सफेद आंचल। 25 बरसों से इस आंचल का एक ही रंग था, सफेद। प्रेम अपने घर से निकल आया। चांद की आखिरी तारीखें थीं। हर तरफ नीम अंधेरा छाया हुआ था। फिजा बेहद उदास और पुरस्रार थी। इतना सन्नाटा था कि प्रेम के पैरों तले आ जाने वाले सूखे पत्तों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। डरूनी आवाज, जैसे कोई करा रहा हो। इसने अपनी दिखी निगाहें दरिया की तरफ उठाएं।
इस वक्त अंधेरे में दरिया सिया लग रहा था। आज फिर एक भींट लेने के बाद इसकी कातिल लहरें इतने सुकून से बह रही थीं जैसे किसी को शदीद भूख में खाना खाकर गहरी नींद आ जाए। प्रेम के घर से दरिया चंद मिनट के फासले पर था। वो आंखें बंद करके वहां पहुंच सकता था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे मीलों का सफर तय किया हो। वो थकन से बेहाल घुटनों के बिल गिर गया। अचानक इस पर नींद हमला आवर हो गई, एक बेहोशी। इसकी आंखें बंद होने लगी, मगर कहीं करीब से एक हंसी की आवाज जलतरन बजाने लगी, एक जानी पहचानी हंसी। दीपा। प्रेम ने बेसाख्ता आंखें खोल दे। वही थी। प्रेम 50 का हो चला था, मगर वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी। जवान, खूबसूरत, चंद कदमों के फासले पर खड़ी हंस रही थी। प्रेम को इसकी एक एक अदा अजबर थी। इसका खुली जुल्फें झटकना, उतराकर चलना, फिर मोड़ मोड़ कर मुस्कुराना। मुस्कुरा तो वो आज भी रही थी, मगर उसकी आंखें कहर बरसा रही थी, जहर बरसा रही थी। वो नफरत से प्रेम को घोर रही थी। दीपा। प्रेम के मुंह से निकला। ना जाने दीपा के नाम से प्रेम का क्या ताल्लुक था। उधर इसका नाम प्रेम के लबों से निकलता तो आंसू की धार उसकी आंखों से बहने लगती थी।